जो कि क्या है, लेक ओपेरॉन है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग का इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है उसको बिल्ड कर सके। लेक ओपेरॉन बेसिकली क्या होता है, ये क्या है, लेक से हम लोग को क्या समझ में आया है, लेक्टोज समझ में आ रहा है। ओपेरॉन से बेसिकली हम लोग को क्या होता है, अगर देखना इसका दो केस हम सबको पता है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, इस बार नीट में भी, यहाँ से इस बार तो नीट में क्वेश्चन नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए एक हाईली पोटेंशियल टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको आपको इलाबोरेट कर रहे हैं ताकि आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट ला सके हम लोग। आई होप ये विजिबल है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके बता देते हैं आप लोग को। हाँ, बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग का अपना जो कमांड है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। लेक ओपेरॉन से बेसिकली इसको बेसिकली किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ईयर में दिया था और स्पेशली एनसीईआरटी में लिखा है किसने दिया था। जैकब एन मेनोद ने दिया था, फ्रांसिस्को जैकब एन जैक्यू मेनोद। तो साइंटिस्ट का नाम आपको इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग मार्क करके रखेंगे एनसीईआरटी में। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली उसको बता देते हैं कि अगर एक बैक्टीरिया यहाँ पे एक अगर ग्रो कर रहे हैं, अगर हम लोग का एक कल्चर है इसके अंदर में बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है, हाँ, ये बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था, बैक्टीरिया को ऑब्वियसली ग्रो करना मतलब एक बैक्टीरिया से कितना बनाना है, दो बैक्टीरिया बनाना है। जैसे कि हम लोग सर्वाइव के लिए क्या खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तो बैक्टीरिया को भी सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए, जिसपे ऊपर डिपेंड करके वो क्या कर सकता है, डिवीजन कर सकते हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया को भी क्या चाहिए होगा, जैसे ग्लूकोज चाहिए होता है, एक तो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज नहीं है तो उसको बेसिकली क्या होना चाहिए, लैक्टोज चाहिए होता है। बेसिकली क्या होना चाहिए, लैक्टोज। कुछ ना कुछ तो खाना देना पड़ेगा ना बैक्टीरिया को, नहीं तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। सर्वाइव करने का मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया डिवीजन कैसे करेगा। तो हम लोग न्यूट्रिशन मीडियम में हम लोग उसको क्या दे सकते हैं, ग्लूकोज दे सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज नहीं है तो उसको क्या यूज कर सकते हैं, लैक्टोज एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं। तो जो ओपेरॉन है, पहले इसका समझो कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसके लिए क्या होना चाहिए, डीएनए से आरएनए बनने के लिए देखो ध्यान से सुनना, कोई भी रीजन है, जैसे कि हम लोग को पता है कि प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है, और ये क्या है हम लोग का स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है हम लोग का स्ट्रक्चरल जीन है। प्रोमोटर रीजन में कौन सिटिंग करते हैं या कौन आके बैठते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आके क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे और ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन वो क्या फॉर्मेशन करेंगे, आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। और टर्मिनेशन रीजन में जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाते हैं उसके बाद प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। तो इसमें हम लोग ने क्या किया है, ये देखना, इसमें हमने सिर्फ एक जीन की बात किया है। इसमें सपोज अगर ह्यूमन इंसुलिन है, मेलानिन है, जो भी है, एक जीन की बात किया है, उसमें एक प्रोमोटर एक टर्मिनेटर है, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया, ठीक है, उसमें एक प्रोमोटर है, एक टर्मिनेटर है और एक स्ट्रक्चरल जीन है। बट प्रोकैरियोट जैसे कि हम लोग लेक ओपेरॉन पर है, वो बेसिकली कहाँ पे होता है, ई कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने अभी देखा था कि जेड, वाई और ए जो तीन जो जीन है उसको एक पर्टिकुलर प्रोमोटर और एक पर्टिकुलर ऑपरेटर उसको क्या कर रहे हैं, मोर देन वन जीन को रेगुलेट कर रहे हैं। मोर देन वन जीन मतलब यहाँ पे तीन अलग अलग जीन है जिसको एक साथ एक क्लस्टर के हिसाब से उसको क्या कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, मोनोसिस्टोनिक बोलेंगे इसको। मोनोसिस्टोनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक जीन को एक प्रोमोटर एक टर्मिनेटर रेगुलेट कर रहा है। बट यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोर देन वन जीन है, तीन जीन है यहाँ पे, उसको एक प्रोमोटर एक ऑपरेटर उसको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ये बहुत बेसिक क्लास है तो हम लोग बहुत बेसिक से बताएंगे, जितना डेप्थ में हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करो ताकि आप लोग इसको अप्लाई कर सकते। देखो नीट में इस बार अभी से क्लास क्वेश्चन जो है एनालिटिकल क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट को लगाना बहुत जरूरी है। रट के जाके अभी जो पहले का कॉन्सेप्ट था कि रट के जाओ नीट क्वालिफाई होगा वो खत्म हो चुका है, अब पता चल गया होगा इस बार पेपर से।
हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्शनल में डाला है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्शनल में डाला है, बायोटेक का क्वेश्चन कॉन्सेप्शनल में डाला है। अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो बेटर हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड करके जाएंगे ताकि हम लोग एग्जाम में मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सके। देखना, तो बेसिकली क्या है, हमने बताया कि जो लैक ऑपरेंड है ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक के लिए होता है। ये क्या है, उसमें पॉलीसिस्टोनिक मतलब आपका 3 जीन है, 3 जीन को एक प्रोमोटर एक ऑपरेटर रेगुलेट कर रहा है। अगर मीडिया में ग्लूकोज है तो लैक्टोज ऑब्वियसली होगा नहीं, ठीक है। अगर नहीं है मान के चलते, अगर मीडिया में सिर्फ ग्लूकोज है तो लैक्टोज उसको चाहिए नहीं। उस केस में क्या हो सकता है, जो हम लोग का रेगुलेशन है, यहाँ पे एक आई जीन, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आई जीन दो की कौन सा टाइप ऑफ आरएनए बनाता है, ये एक रेगुलेटर प्रोटीन है। रेगुलेटर प्रोटीन का मतलब क्या है, रेगुलेटर प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो कि पूरा प्रोसेस को क्या कर सकता है, रेगुलेशन कर सकता है। एक बेसिक एग्जांपल, जो हम लोग का घर में फैन है, पंखा जो है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल सा रोटर से क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 में देना है, नंबर 2 में देना है। घर का जो हम लोग का गैस का सिलेंडर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेटर से रेगुलेट कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे एक रेगुलेटर डीएनए है या रेगुलेटर जीन है, जो कि क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली डीएनए है तो क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। बहुत सही है। एमआरएनए से क्या बनते हैं, एमआरएनए से आपका क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। एमआरएनए से क्या बन गया, हम लोग का प्रोटीन बन गया। अब ये रेगुलेटर कैसा है, कैसा रेगुलेटर है, ये एक नेगेटिव रेगुलेशन है। जैसे कि कुछ आपको क्या है, कुछ जैसे हम लोग यहाँ पे आपको जितना हो सके मोटिवेट करने की कोशिश करें, बट कभी कभार आपको क्या हो सकता है, निगेटिविटी हो सकता है। जैसे कि आपको डाउट हो गया कि मेरे से होगा कि नहीं, उस केस में हम लोग आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोग का जो निगेटिव थॉट था उसको निकाल कर हम लोग आपको दिमाग में पॉजिटिव थॉट को डाल सके, ताकि आपका अप्रोच बहुत सही हो सके। तो बेसिकली क्या है इसमें, देखो निगेटिव जो रेगुलेटर जीन था वो किस टाइप ऑफ है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव यहाँ पे क्या है, निगेटिव रेगुलेटर जीन ने आरएनए बनाया, उससे क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि आरएनए पॉलीमर जो एंजाइम है वो कौन सा रीजन में आके बैठ जाते हैं, वो प्रोमोटर रीजन में आके बैठ जाता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ जो डीएनए सीक्वेंस होता है उससे वो आरएनए बना लेता है, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट ये जो तुम्हारा रेगुलेटर प्रोटीन बना था, ये जो हम लोग का क्या प्रोटीन बना था, रेगुलेटर प्रोटीन बना था, ये रेगुलेटर प्रोटीन जाके कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे जाके ऑपरेटर रीजन, वो मतलब ऑपरेटर रीजन में जाके यहाँ पे बैठ गया। अगर ऑपरेटर रीजन में बैठ गया तो क्या आरएनए पॉलीमर, जैसे कि ट्रैफिक है, क्या हम लोग आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो क्या आरएनए पॉलीमर आगे जा पाएगा, क्योंकि आगे ब्लॉकेज है तो आरएनए पॉलीमर आगे नहीं जा पाएगा, तो हम लोग का कोई भी आरएनए फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी प्रोटीन भी नहीं बनेगा। यहां से सबको समझ में आ रहा है। देखो ये बैक्टीरिया है, हम लोग को दिख रहा है, ये कल्चर मीडिया में है। कल्चर मीडिया में अगर ग्लूकोज है तो ऑब्वियसली क्या कर सकता है, वो उसको ये प्रोसेस नहीं चाहिए, वो अपने हिसाब से उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर मीडिया में ग्लूकोज नहीं है, हाँ अगर मीडिया में ग्लूकोज नहीं है तो मीडिया में क्या प्रेजेंट चाहिए, क्या है, अभी लैक्टोज है। अब लैक्टोज क्या करेगा, देखो जब ग्लूकोज होगा ये प्रोसेस इनिबिट रहेगा। उसके लिए बताया क्या कि कैसे इनिबिट होगा, क्योंकि इनिबिटर प्रोटीन क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर लेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बैठ के आगे नहीं जा सकता, मतलब जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। पहले हम बेसिक बता रहे थे, उसके बाद आगे और डेप्थ में बताएंगे ताकि आप लोगों को लिंक कर पाओ। अब जब अगर मीडिया में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, मीडिया में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज अब कैसे काम करेंगे देखना, हम सब लोग देखेंगे। ओबिया से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बैठने से क्या बनेगा, इनहिबिटर आरएनए बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, इनहिबिटर प्रोटीन बनेगा। सपोज मान लेते हैं कि इनहिबिटर प्रोटीन है। हाँ, अब लैक्टोज क्या करेगा, उसका और एक फॉर्म है एलोलैक्टोज। लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा, पहले भी इनहिबिटर था, अभी भी इनहिबिटर है। इनहिबिटर कैसा है, रेगुलेटर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इस केस में नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट में हम लोग एम्फेसाइज करेंगे। पहले तो इसको समझ लेते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन है। नेगेटिव रेगुलेशन क्या है, जो फंक्शनल प्रोटीन है, यहाँ पे फंक्शनल प्रोटीन जाके कहाँ पे बैठ रहा है, डीएनए में बाइंड कर रहा है। फंक्शनल प्रोटीन कहाँ पे बाइंड कर रहा है, डीएनए में बाइंड कर रहा है, और जो आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने के लिए रोक दिया, मतलब प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। मतलब ये क्या कर दिया, नेगेटिव। कोई आके आपका प्रोसेस को नेगेटिविटी किया तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, क्योंकि ये फंक्शनल प्रोटीन था, इसका हेल्प भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है। पर उसने क्या किया, खराब किया, प्रोसेस को रोका, जीन को ट्रांसक्रिप्शन को रोका, प्रोटीन बनने को रोका, तो ये नेगेटिव रेगुलेशन हो गया। क्या होगा अभी, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज क्या करेंगे, इसके साथ आके उसको बोलेगा चलो भाई घूमने चलते हैं। क्या बोलेंगे, चलो भाई घूमने चलते हैं। घूमने चलते हैं किसको बोलेगा, रिप्रेसर को बोलेगा। रिप्रेसर को कहीं और घुमाने लेके चला जाएगा। इस टाइम में कौन आके बैठ जाएगा, इस टाइम में कौन आके बैठेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके आराम से बैठ जाएगा। क्या आगे कोई ब्लॉकेज है, नहीं है, क्योंकि ये तो घूमने चले गए। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर सकते हैं, आगे जाएगा,
और जो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है उससे आरएनए बनाएगा और उससे क्या बनेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। यहाँ पे हम मेंशन किए जेड जो है जीन किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस को रिप्रेजेंट करता है। वाई जो जीन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पार्मियस को रिप्रेजेंट करता है। और ए जो जीन है वो किसको रेगुलेट करता है, ट्रांस एसिटाइलेस। ये सब एक एक प्रोटीन है और एंजाइम है, जो कि एएसी मतलब क्या हो जाएगा, एंजाइम होता है हमेशा। लाइपेस, एमाइलेस, पार्मियस वो सब क्या है, एमाइलेस है। पहले बेसिक बता रहे थे कि अगर लैक्टोज होगा तो ये इनहिबिटर प्रोटीन जो था उसको घुमाने लेके चला गया। अब इनहिबिटर प्रोटीन यहाँ पे बाइंड नहीं हुआ तो रास्ता खाली है। आरएनए पॉलीमरेज ने कहाँ पे बाइंड किया, प्रोमोटर रीजन में बाइंड किया, आगे गया, आरएनए बना, उससे प्रोटीन बना। अभी तक समझ में आ रहा है? तो इसका थोड़ा आगे देखते हैं। अब जो वाइजिन है उसका कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। हम लोग ने बायोमोलिकुल्स सबने पढ़ा है। लैक्टोज जो मोलिकुल है, लैक्टोज किससे बनता है, ये क्या है, डाइसैकेराइड है। किससे बनता है, ये बनता है ग्लूकोज। और किससे बनता है, गैलेक्टोज। इसके अंदर में सपोज ये ग्लूकोज मोलिकुल हो गया और ये आपका क्या हो गया, गैलेक्टोज मोलिकुल हो गया। इसके अंदर में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बायोमोलिकुल का टॉपिक है। ये क्या करेगा, एक डाइसैकेराइड है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्या करेगा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। अगर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा गैलेक्टोज। देखना, एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक तो बनेगा गैलेक्टोज। इस गैलेक्टोज को कौन तोड़ता है, कौन सा एंजाइम तोड़ता है, ये बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस इस गैलेक्टोज को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब एक बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, एनसीईआरटी में बहुत सही तरीके से दिया है। आगे जो नहीं दिया है वो बताते हैं। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है इसको तोड़ता है। पहले हमने बताया था कि मीडियम में ग्लूकोज है तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज करेगा, अगर नहीं है तो क्या है, लैक्टोज को यूज करेगा। अब पॉइंट है कि लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर में लाने के लिए कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, पार्मियस। पार्मियस जो एंजाइम है वो क्या बोलेंगे, भाई लैक्टोज तुम अंदर आओ। क्यों लैक्टोज को बुलाएगा, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ के क्या करना है, उसको ग्लूकोज और क्या बनाना है, गैलेक्टोज। इस ग्लूकोज को बैक्टीरिया क्या करेगा, एज ए न्यूट्रिशन हिसाब से काम खाएगा, उसको सेल डिवीजन में हेल्प कर सकता है। ये तो समझ में आया। पार्मियस का फंक्शन हमने बताया कि ये जो एंजाइम जो है वो लैक्टोज को डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लाइन जो राइट साइड ऑफ द पेज है उसको 4th नंबर लाइन में लिखा है, 5th नंबर लाइन में आप लोग देखो ध्यान से, सेकंड पैराग्राफ में होना चाहिए। तो इससे बेसिकली क्या होता है, जो पार्मियस है और बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये हम लोग बोल सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस के भी लिखा है। मेनली क्या होता है, लैक्टोज को बैक्टीरिया सेल के अंदर में बुला लेते हैं। लैक्टोज को बैक्टीरिया सेल में अंदर में बुलाते ही आपका क्या हो गया, ये प्रोसेस को क्या हो जाएगा, रेगुलेशन होगा, उससे आरएनए बनेगा, उससे आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये को समझ में आया। उसके साथ ही बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ के उससे क्या बनाएगा, ग्लूकोज और क्या बनाएगा, गैलेक्टोज बनाएगा, जो कि ग्लूकोज को एज ए क्या यूज कर सकते हैं, एज ए न्यूट्रिशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक दो लास्ट पॉइंट है जहां पे हम लोग बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करेंगे। एनसीईआरटी का लाइन है, आप लोग मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में आ सकता है। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोपेरॉन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज ए रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट से क्या बना रहा है, मतलब जो एंजाइम सिंथेसिस हो रहा है, इससे क्या बोला, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोपेरॉन आल्सो विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन बाय एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। और नेक्स्ट नंबर रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोपेरॉन। तो उसमें बेसिकली क्या है, बाय द रिप्रेशर इज रेफर एज द नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन मतलब क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन मतलब क्या है, नेगेटिवली क्या किया है, यहाँ पे नेगेटिवली क्या किया है, हम लोग देख सकते हैं कि जो एंजाइम है बेसिकली, सपोज एंजाइम बेसिकली क्या है, जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो आरएनए बना, आरएनए से जो प्रोटीन बना है, वो इनहिबिटर रेगुलेशन जाके कहाँ पे बैठ गया, ऑपरेटर रीजन में बैठ गया, जिनके वजह से आपका क्या नहीं हुआ, जो जीन रेगुलेशन है वो नहीं हुआ, मतलब जो प्रोसेस था वो नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जो फंक्शनल प्रोटीन है, हमने तो कोई इसको डिस्टर्ब नहीं किया था, फंक्शनल प्रोटीन जाके कहाँ पे बाइंड कर जाता है, डीएनए में बाइंड कर सकता है, और डीएनए का प्रोसेस को जो है, ओवरऑल प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, मतलब सप्रेस कर देते हैं। इसीलिए निगेटिव रेगुलेशन क्या है, तो इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि इट्स ए निगेटिव रेगुलेशन टुगेदर विद इट्स ए पॉजिटिव रेगुलेशन लिखा है, जो कि आपको हायर क्लास में एमबीबीएस के टाइम में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जब बायोकेमिस्ट्री, उसमें आपको डिटेल में करना है। तो दिस इज अबाउट द चैप्टर। तो हमने यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। टुगेदर
लैक ऑपरेंड को हमने थोड़ा स्मॉल तरीके से इलाबोरेट किया। इसके आगे भी हम लोग क्लास में जा सकते हैं। अभी शॉर्ट टाइम में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको इसको बता दिया है। आई होप आपको ये जो क्लास है उसको समझ में आया, आप ये कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपकमिंग जो 1 साल का जर्नी होगा हम लोग के साथ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपना जो मेहनत होगा 100% देंगे ताकि आप लोग का बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि एक गुड क्वालिटी। हम ये नहीं बोल रहे सिर्फ ओनली मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन देना है, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेटर एंड बेटर कॉलेज में हमको क्या मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंट याद में रखना भाई, ये पॉइंट सब बच्चों को याद में रखना है कि मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे आगे जो 5 साल का आपका जो कोर्स होगा, उससे आगे 2 साल का जो कोर्स होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करो। जितना अच्छा, जैसे कि IIT में आपको पढ़ाई करने से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल होता है, सेम ठीक आप जितना अच्छा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा आपका MBBS ड्यूरेशन में आपका जो पढ़ाई किया जाएगा उसका आपका कॉन्सेप्ट बिल किया जाएगा। जितना आपका कॉन्सेप्ट बिल होगा उससे आगे जाके आप PG दे सकते हो, उससे आगे आप स्पेशलाइज बन सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपका क्या है, अच्छा कॉलेज में पहुंचना जरूरी है। और कॉलेज में पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, अच्छा डेप्थ होना, जो नॉलेज में जो कॉन्सेप्ट है उसमें कॉन्सेप्ट में डेप्थ होना बहुत जरूरी है। तो अपकमिंग टाइम में आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।